औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद उमैद अहमद है और आई एम सर्विंग एज अ डायरेक्टर ऑफ एनईडी स्कॉलर्स पाकिस्तान टीम। आज का जो इवेंट है उसका एक मकसद है, उस मकसद से बात शुरू करेंगे। और आज जो हमारे पास स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन और असातिज़ा हमारे पास जमा हुए हैं और आप सबसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं और आप उन सबसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इनके मकासद पर बात करेंगे। और आज ये जो एनईडी स्कॉलर्स ने ये स्टेज सजाया है और इतने सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया है, इसका क्या मकसद है और इस इवेंट को क्यों अरेंज किया गया है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और मेरे बाद फिर यहाँ पर जो होस्ट हैं वो आ जाएंगे और बाकायदा इवेंट के बारे में मुख्तसर सी बातें आप सबसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने तारुफ से मैंने शुरू किया कि मेरा नाम सैयद उमैद अहमद है और मैं 2014-15, 2014 एंड 15 का जो बैच है उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। एनईडी स्कॉलर्स क्या है, एनईडी स्कॉलर्स का मकसद क्या है और एनईडी स्कॉलर्स से मैंने क्या सीखा, वो सारी बातें अगर मैं एक कूजे में जमा कर दूं तो वो एनईडी स्कॉलर्स का तारुफ है। उसको हम कह सकते हैं कि वो एनईडी स्कॉलर्स का एक मुख्तसर सा तारुफ है। तो 2014-15 की बात है। आई वॉज इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। I have taken admission in my department and I was a very hard working student. I started searching for scholarships. तो मैंने देखा कि एक लोगो है एनईडी स्कॉलर्स का और सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं और जी फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और जी मुख्तलिफ लोग उनको मेंटोरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने सोचा कि वाई आई एम ज्वाइनिंग एनईडी स्कॉलर्स, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे एक बात समझ में आई और वो बात जिसने एनईडी स्कॉलर्स के बनने और इसके बनाने और इसके चलाने का मकसद मेरे सामने वाज़े कर दिया, उस बात को मैं दोहराऊंगा ताकि आपको भी इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका लोगो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसका विजन मालूम हो जाए। तो ज़रा इससे अपनी बात का आगाज़ करते हैं और इस गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक आम सा मुहावरा है कि इंसान अगर किसी सफ़र पर रवाना होता है तो दो चीज़ें होती हैं जिसका वो ख्याल रखता है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ, यू हैव अ विजन, यू हैव अ टारगेट। अगर मैं किसी सफ़र पर जा रहा हूँ तो दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका मुझे इल्म होना चाहिए। इफ़ आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, I should have to know about two things. सबसे पहली चीज़ जिसका मुझे इल्म होना चाहिए, जिसके बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए, वो ये है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, where I am going. If I am becoming an electrical engineer in NED University of Engineering and Technology, I should have to know कि मेरी मंजिल क्या है, where I am going. और दूसरी चीज़, पहली चीज़ सफ़र से मुताल्लिक मैंने आपसे की, वो ये कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सेकंड, वाई आई एम गोइंग, और मैं क्यों जा रहा हूँ। जब इन चीज़ों को समझने की मैंने कोशिश की तो एक शायर का शेर मेरे सामने से गुजरा कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। शेर ये था कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो मैंने सोचा ये जो अच्छे लोग हैं ये मुझे कहाँ पर मिलेंगे, इन अच्छे लोगों की अगर मुझे तलाश करनी है तो ये कहाँ पर मिलेंगे। तो शेर का दूसरा मिसरा, द सेकंड कपलेट और द सेकंड वर्स ऑफ द पोएट्री इज सेइंग दैट दोज आर वंस, वो लोग हैं जो दूसरों के काम आते हैं। तो एनईडी स्कॉलर्स की ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने ज्वाइन की 2014 एंड 15 में, तो मुझे पता लग गया दीज आर दोज गुड पीपल, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो मैंने देखा कि ये एक मैदान है और इसमें एक छत है जिसके अंदर नए ग्रेजुएट्स आया करते हैं और सारे अच्छे लोग इस मैदान के नीचे, इस छत के नीचे जमा हो चुके हैं और वो मिलकर क्या करते हैं,
वो मिलकर इन नए आने वाले मुस्तकबिल के मेमारों को राह फराहम करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें बेहतर मुस्तकबिल की तरफ रास्ता दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौजवानों को इकबाल का शाहीन बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी निगाह बुलंद करना चाहते हैं। तो एनईडी स्कॉलर्स ऐसे ही उस्तादों और ऐसे ही अजीम इंजीनियर्स की ऑर्गेनाइजेशन है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम जैसे इंजीनियर्स, हम जैसे नौजवान, हम जैसे ग्रेजुएट्स आके ज़िंदगी में चलना सीखते हैं और अपने असातिज़ा जो कि यहाँ पर बैठे हैं, मुख्तलिफ़ शोबाहत ज़िंदगी से आए हुए लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एक शेर पर अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। शुक्रिया। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. Honorable Vice Chancellor of NEDA, Sir Khwaja Aftab, distinguished guests, ladies and gentlemen, respected parents and scholars. Welcome to NED Scholars Annual Dinner 2020. It's our privilege to be the host of this beautiful evening, and we are honored to have you all with us. Let's start this evening with a brief background of NED Scholars organization. NED Scholars is an organization originally known as the MAC 8081 Alumni Scholarship. It was started by a small group of NEDian from the Mechanical Engineering Department 8081 in 2007. NED Scholars organization believed that a single person with the right education can change the life of an entire family. NED Scholars not only provide financial support to deserving students, but it also encourages students to be an effective and active member of society by raising their self-esteem and increase their skill sets, both technical and social, and to guide them throughout their studies. First and foremost, I would like to invite on the stage the NED Scholar Pakistan team, who are continuing the mission and legacy of NED Scholar organization under the supervision and mentorship of Dr. Sohail Ahmed. Please welcome Mohammad Faizan Nisar, Rais Badshah, Mohammad Taha Shams, Sabina Anwar Ali, Ikra Bibi, Miss Amna Seher, and Tabish Anis. Would you like to speak? इकरा बात करेंगे ना, इकरा आप सीनियर है, नहीं आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सही रईस, अच्छा आप भी आ जाए। NED स्कॉलर्स जब मैंने ज्वाइन की थी तो इट वाज बहुत 30-35 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी और बहुत कम लोग इंटीग्रेटेड भी थे। आज मेरा ख्याल है इस हॉल के अंदर सिर्फ NED स्कॉलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं सीनियर से लेकर जूनियर तक, उनकी तादाद कोई 100 से ऊपर होगी। और ऐसी स्कॉलरशिप देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस आपको NED में बहुत कम मिलती हैं जो आपको न सिर्फ स्कॉलरशिप दें बल्कि एक एक्सक्लूसिव क्लब का आपको पार्ट बना दें। तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करता हूँ जब भी डॉक्टर सुहेल से बात करता हूँ, एंड आई फील लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ अ वेरी एक्सक्लूसिव क्लब जिसमें मेरे पास सीनियर्स भी हैं मेंटोरशिप लेने के लिए और जूनियर्स भी हैं मेंटोरशिप देने के लिए। ये मेरा पैगाम है।
अस्सलाम वालेकुम। जब एन स्कॉलर्स मैंने ज्वाइन की थी तो एज अ स्टूडेंट ज्वाइन की थी, लेकिन डॉक्टर सोहेल का कंटिन्यूस सपोर्ट, उनका कोऑर्डिनेशन और उसके साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ सीनियर्स बैठे हैं फ्रॉम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया और एन के लिए सोचा और इस काम को जो है कार खैर को आगे लेके चल रहे हैं। और यही जज्बा हमारे अंदर भी है एन स्कॉलर्स पाकिस्तान की टीम के अंदर, जिनके कुछ चेहरे हमारे साथ यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर आ नहीं सके। तो बड़ी खुशी होती है कि एन को सर्व करने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और हमारा इरादा है, हमारी नीयत ये है कि हम इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। Assalamu alaikum all. I am Ikra and I am software engineer from the batch 2013 and 14, and I am currently working as an automation engineer in Venture Dive. So NAD स्कॉलर्स के लिए एक्चुअली कुछ बोलने के लिए अल्फाज होते नहीं हैं। जो जितनी भी सपोर्ट, जितनी भी हमें सर सोहेल ने जितनी भी एडवाइसेस दी हैं, जो जिस तरह से स्टूडेंट्स का साथ दिया है, तो वो कमांडेबल है। एंड इवन वी कांट एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड सर सोहेल इन अ सिंगल वर्ड। तो जितने भी स्कॉलर्स यहाँ पे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं, यू गाइज शुड फील प्राउड ऑन योर सेल्फ कि यू हैव बीन चूज़न फॉर द रेसिपिएंट ऑफ दिस स्कॉलरशिप। और आप लोग भी इसी तरह से अच्छा पढ़ें, अच्छे काम करें, और इंशाल्लाह जब आप किसी अच्छे मकाम पे पहुंच जाएं तो आप ज़रूर अपने से जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी ज़रूर सोचें और उनके लिए भी कुछ काम करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो एन स्कॉलर्स के ग्रेजुएट्स जो करंट ग्रेजुएट्स हैं उनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि एन स्कॉलर्स की जो पाकिस्तान टीम आपको नज़र आ रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो कि एन से पढ़कर मुख्तलिफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक्सेल होकर यहाँ से जा चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो आपकी तरह इन्हीं कुर्सियों पर बैठा करते थे, और डॉक्टर साहब और जो हमारे सीनियर मेंटर्स हैं इनसे हमने सीखा है। तो जो इस वक्त करंट ग्रेजुएट्स हैं उनसे गुजारिश ये है कि इन लोगों से कनेक्ट करें और इन लोगों से राब्ते में रहें। यही लोग हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। और एन स्कॉलर्स इज़ नॉट जस्ट अ ऑर्गेनाइजेशन डेट इज़ प्रमोटिंग स्टेम। सिर्फ हम लोग एजुकेशन ही और स्कॉलरशिप पे काम नहीं कर रहे, बल्कि एन स्कॉलर्स इज़ मेंटोरिंग द फ्यूचर जनरेशंस। दे आर डीलिंग विद द डेली इशूज़ ऑफ लाइफ ऑफ दीज स्टूडेंट्स। We are not only providing a few pieces of money or the few checks of scholarship to the students. Actually, we are mentoring the future generations. We have a team of seniors that are guiding all of our graduates, the current graduates, the senior, and those who have passed out. इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एन स्कॉलर्स की जो टीम है, ये जो सारा प्रोसेस जो कि यूएसए से और पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ है कंट्रोलर स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट का। ये ऐसे लोग होते हैं जो एनईडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और एनईडी में एग्जिस्टेंस के साथ साथ ये दिन और रात, सुबह और शाम, ये सारी चीज़ें देखे बगैर एनईडी स्कॉलर्स के स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, उन तक चेक पहुंचाते हैं, उनके मुख्तलिफ मामला डील करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए एक छोटा सा क्लैपिंग करें और फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू में समेटते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, Team NED Scholars, for your services. We really appreciate your efforts. Next, we have two NED scholars who are currently pursuing different technologies in NED University and are here to share their journey with us. First, we have Usama from Industrial and Manufacturing Engineering Department. Please, Usama, come up on stage and have few words with us. Usama is here. Usama is not present, I think.
Second, we have Ghulam Haider from Petroleum Engineering Department to have few words with us. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम हैदर है। मेरा नाम गुलाम हैदर है और मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे वालिदैन ने गांव से शहर का सफ़र किया ताकि अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलवा सकें। अगर वो ना आते तो शायद मैं गांव में ही होता, यहाँ आपके सामने मौजूद नहीं होता। मैं आपको बता नहीं सकता मैं जिन हालात से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन मैं चंद बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, जिनमें से एक डायबिटीज़ की पेशेंट है और दूसरी थैलेसीमिया मेजर की। अब्बू की सैलरी कम होने और देर से सैलरी मिलने की वजह से हम काफ़ी मुश्किलात का सामना किया हमने। एक वक्त ऐसा भी था कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं हिफ्ज़ुल कुरान को कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं मदरसे में भी जाता था, हिफ्ज़ कर रहा था, और दुनियावी तालीम को ब्रेक कर दूं ताकि मैं अपने घर वालों पर ज़्यादा बर्डन ना दूं। लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे हौसला दिया और कहा कि सब्र करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू किया। मैं जिस स्कूल से ताल्लुक़ रखता था वो कोई बड़ा स्कूल नहीं था, पसमानदा इलाके में था, लेकिन वहाँ मैंने मेहनत किया और मेहनत करके ना सिर्फ मैट्रिकुलेशन में A+ हासिल किया, बल्कि साथ साथ उसी साल मैं हाफिज़ कुरान भी बना, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं नहीं भूल सकता आज तक अपना पहला दिन कॉलेज का, जब मैं असेंबली में सबके सामने निकाला गया था, क्योंकि मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं था। वो दिन मैं आज तक नहीं भूला। यूनिफॉर्म ना होना कोई सबके लिए कोई आम सी बात होगी, लेकिन मैं जिस तरह से निकाला गया और घर भेजा गया, काफ़ी दर्दनाक था। मैं कॉलेज से घर तक पैदल गया और रास्ते में मेरे जहन में काफ़ी बातें आ रही थी जहन में। मैं घर गया, मैं बहुत रोया, लेकिन मैंने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। मैंने पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दिया, मेहनत किया और 2 साल बाद उसी कॉलेज में टॉप 3 स्टूडेंट में शामिल था जो वहाँ से पास आउट हुए। मैंने मेहनत किया और NAD का टेस्ट पास किया। तो अब मेरे और मेरे ख्वाब के दरमियान सिर्फ एक रुकावट थी, और वो था कि एडमिशन फ़ीस कहाँ से लाता मैं। तो मेरे वालिदैन ने उधार रिश्तेदारों से लेकर मेरा एडमिशन करा दिया। एडमिशन लेने के बाद पहले दिन से ही मैं स्कॉलरशिप की तलाश में था, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने NAD स्कॉलर्स के लिए अप्लाई किया और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं आज NAD स्कॉलर्स का पार्ट हूं। NAD स्कॉलर्स में मुझे वो सब चीज़ें मिली जिस चीज़ की मेरे जैसे स्टूडेंट को तलाश थी। सबसे मेन चीज़ तो फाइनेंशियल सपोर्ट, के फाइनेंशियल सपोर्ट मिला तो अब मैं फ्री ऑफ टेंशन, मैं और मेरे वालिदैन भी थे, और मैं पूरी तरह अपने पढ़ाई पर तवज्जो दे सकता था। NAD स्कॉलर्स में ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट बल्कि हमें मेंटर्स भी मिले जो हमें वक्तन फ़वक्तन हिदायत देते रहते हैं। उसके अलावा डिफरेंट वेबिनार्स अरेंज किए जाते हैं जिससे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। और NAD स्कॉलर्स में मुझे लैपटॉप भी मिला, मेरे साथ जितने भी और हैं स्कॉलर्स उनको भी मिला। लैपटॉप मिला था तो तब उतना मुझे नहीं था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और तमाम क्लासेस ऑनलाइन हुई तो मुझे इसकी वैल्यू पता लगी।
क्योंकि पहले मैं इतना इस्तेमाल में नहीं कर रहा था। मैंने उसका सही इस्तेमाल किया और अपने फील्ड से रिलेटेड, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पर घर बैठे ही ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह किए और अपने फील्ड से रिलेटेड सीखा। मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि एनईडी स्कॉलर्स में जो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे अलग बनाती है एनईडी स्कॉलर्स को, वो जिस तरह सर सोहेल हमारा ख्याल रखते हैं, वो जिस तरह से केयर करते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। वक्तन फ़वक्तन वो पूछते रहते हैं कि घर वाले सब कैसे हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बहनें कैसी हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। रियल हीरोज़ अगर कोई हैं तो वो सर सोहेल हैं और पेरेंट्स हैं हमारे, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को तर्क करते हुए हमारे लिए हमेशा काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मेहनत करना है और अल्लाह पर भरोसा करना है। हमें मेहनत करना है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एक काबिल इंसान बनकर औरों की हेल्प करूं, जिस तरह सर सोहेल ने हमारी की है। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी औरों की हेल्प करूं, ताकि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से कोई भी स्टूडेंट फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अपनी तालीम ना छोड़े। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा सर सोहेल का और अपने वालिदैन का, जिन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया, वरना हम इस काबिल नहीं थे। थैंक्स सर सोहेल। अब मेरा जो मकसद है वो ये है कि अपने वालिदैन का, एनईडी स्कॉलर्स का, सर सोहेल का, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना है इंशाअल्लाह। Thank you, Ghulam Haider. Wishing you best of the luck for the future. Second, we have Usama from Industrial and Manufacture Engineering Department. Please come up on the stage and have few words with us. Next, we have Usama. Please, Usama, come up on the stage. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मेरा ताल्लुक़ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से है। सही। एंड मैं सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, स्पेशली डॉक्टर सुहेल और एनईडी स्कॉलर्स की टीम, एंड जो मेरे मेंटोर है काशिफ ज़िया टोयोटा जनरल मैनेजर। तो वो मेंटोरिंग करते हैं सबसे, जो कि बहुत अहम मेरे लिए। यानी कि मैं पहला एक अपने फैमिली से इंजीनियर होऊंगा जो एनईडी आया था और टोटली जो है टेक्निकली बैकग्राउंड नहीं था, मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था कि किस तरीके से हम इंटर्नशिप्स की तरफ जाते हैं, किस तरीके से हम जॉब सर्चिंग करते हैं, क्या टेक्निकल चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और फर्दर क्या चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल मुझे इसका आइडिया नहीं था। लेकिन डॉक्टर सुहेल के साथ मतलब टाइमली डिस्कशन करते रहता हूँ और जो मेरे मेंटोर हैं काशिफ ज़िया, उनके साथ मैं डिस्कशन करते रहता हूँ। तो उसका जो नतीजा और जो अचीवमेंट मुझे मिली वो बहुत ज़्यादा हैं। लाइक अभी 2018 के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, बट 2018 के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी और
इसके साथ साथ ये हुआ कि मेरा डिपार्टमेंट जो है कैड कैम के हवाले से बहुत मेन कंसर्न है। तो डॉक्टर साहब हैं और काशिफ जिया हैं जो मेरे मेंटोर, उनकी गाइडेंस के तहत मैंने डिफरेंट कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दिए थे। यूनिवर्सिटी से ऑफ होती थी, उसके बाद मैं अपना कोर्सेज के लिए जाया करता था। तो उसके अंदर मैंने फिर ऑटोकैड से स्टार्ट लिया, बेसिक ड्राफ्टिंग जो होती है ऑटोकैड की, उसका मुकम्मल मैंने कोर्स किया। तो आइडिया हो गया कि कैड कैम की दुनिया भी एक है और वो चीज़ बनने से पहले का जो सिनेरियो होता है वो उसके अंदर होता है। तो वहाँ पे रुका नहीं, फिर मैंने वो चीज़ें अपने डॉक्टर सुहेल से दिखाई और टीचर्स को भी दिखाई मैंने अपनी। तो मुझे इसका एक और चीज़ नज़र आई कि कैटिया सॉफ्टवेयर भी होता है जिसके ऊपर हम 3D मॉडलिंग करते हैं, सरफेस मॉडलिंग करते हैं और डिफरेंट चीज़ों की एनालिसिस भी उस पर कर लेते हैं। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिया। NED में एक इवेंट होता है प्रोपेलर का, इसके अंदर बच्चे अपना प्रोपेलर प्रेजेंट करते हैं, तो उसके अंदर मैंने वॉलंटियरिंग करी तो आइडिया हो गया। दैन 3D मॉडलिंग का एक और सॉफ्टवेयर सामने आया जो कैड कैम डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता था CAED को कोर्स के अंदर, उसका नाम है सॉलिड वर्क्स। तो उस सॉफ्टवेयर को फिर मैंने यूज़ करना सीखा। तो इस वक्त मेरे पास कुछ इस तरह का नेटवर्क नहीं है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ दिखा सकूं, लेकिन मैंने अपने प्रोजेक्ट्स लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें ताकि मतलब मेरी मेहनत तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो चंद सेकंड की वीडियो होती है जो सब कुछ बयान कर देती है। तो वो एक वीडियो थी, इस तरह की चीज़ें मैं शेयर करता था। दैन मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, मैं हर किसी को पूछता था कि इंटर्नशिप किस तरह से मिलती हैं, DIL में जाते हैं, सब चीज़ें पूछता रहता था। लेकिन ऐसा हुआ कि स्किल्स पैदा करने की वजह से और इन पर वर्किंग करने की वजह से मुझे जो डायरेक्टर हैं फैब्रिकॉन कंपनी के, उन्होंने खुद लिंक्डइन के ऊपर अप्रोच करा एंड उन्होंने कहा कि हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर अगर तुम काम करना चाहोगे, हाँ बस उसकी डिज़ाइनिंग है, उसका 3D मॉडल बनाना है। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी। मैं अपने थैंक्स हो गया गॉड का कि अल्लाह ताला ने एकदम से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक रैंडम सिलेक्ट कर ली। तो मैं वहाँ पे गया, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुई और पेड इंटरव्यू उन्होंने मुझे मतलब इंटर्नशिप दी और उस पर मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो पहले दिन ही जो मेरे जनरल मैनेजर थे उस कंपनी के, उन्होंने मुझे एक अपना ड्रीम जो उन्होंने सोचा हुआ था कि इस तरह का एक 3D मॉडल बनाओ और हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पूरी टेक्निकल टीम मौजूद है मेरे पास। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ काफ़ी ऑड थी मेरे लिए क्योंकि वो ख्याल के अंदर थी, वाकई सामने नहीं था। लेकिन वो चीज़ उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रगल के तहत मेरे माइंड में ट्रांसफ़र करी, पेंसिल से हमने ड्रॉ करा, स्केचिंग करी और उसको 3D के ऊपर बना के खड़ा करा। तो तकरीबन 3 से 4 दिन लगे थे कि 3D के ऊपर हमने उसकी इमेजेस और रेंडर करने के बाद उसकी ऑब्जेक्ट बना दिया था। दैन मज़ीद उसके ऊपर ये हुआ कि फिर मुझे आइडिया हुआ कि सारी चीज़ यहाँ पे आके नहीं रुकती, 3D के ऊपर असल चीज़ आती है कॉस्टिंग, कि इसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है। फिर वो पूरा प्रोसेस था कॉस्टिंग का, किस तरीके का उसके ऊपर रिले, क्या एरिया है, क्या उसकी कॉलम्स हैं, वो पूरा प्रोसेस हुआ। दैन टेक्निकल वर्किंग उसके ऊपर स्टार्ट हो गई। तो ये है कि इंटर्नशिप का पहला दिन था, मेरे पास पिक्चर्स मौजूद हैं, अगर दिखा सकता तो मैं दिखाता आपको। इंटर्नशिप का पहला दिन था जो एक ड्रीम था, जो एक ख्याल के अंदर था कि यार ये चीज़ है, इसको बनाना है। और इंटर्नशिप का लास्ट डे था जब वो चीज़ बन गई थी और मैं उसके ऊपर खड़ा हुआ था और मैंने उसकी पिक्चर ली, तो बहुत ज़्यादा मुझे अचीवमेंट फील हुई और मैंने कहा ये स्किल्स है जो कि काम आ गई। तो ये डॉक्टर सुहेल का और NED स्कॉलर्स का कि जो सिर्फ ना सिर्फ के फाइनेंशियली नहीं देखते कि हम फाइनेंशियली बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें या उनका कोई मतलब इशू आ रहा है वो रिजॉल्व करना है, वो डिफरेंट ट्रेनिंग के सेशंस भी होते हैं। लाइक यानी कि अगर किसी का स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, कोई बच्चे होता है ना कि एग्जाम्स किसी एक सब्जेक्ट में CGPA कम आ गया तो उसका स्ट्रेस लेके बच्चे बैठ जाते हैं। तो वक्तन हमारे यहाँ पर स्ट्रेसेस और डिफरेंट चीज़ों की वर्कशॉप्स भी होती हैं। अभी रिसेंट एक कोर्स डॉक्टर सुहेल के थ्रू चल रहा है ऑटोकैड का, यानी एक चीज़ की इम्पोर्टेंस दिख गई ना कि यार अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग दे दें तो क्या होगा कि बच्चे खुद कंपनीज़ को अप्लाई करें, उस कंपनीज़ के स्टूडेंट खुद ही बच्चों को अप्लाई करना शुरू कर देंगे कि जैसी बात उनको अपना प्रोजेक्ट करवाना होता है और कम से कम कीमत में उसकी हो जाए, तो ये चीज़ होती है। तो मैं थैंक्स कहूँगा एक बार फिर डॉक्टर सुहेल का, NED स्कॉलर्स का, CSA की टीम का और जो भी यहाँ मौजूद हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Sama. Wishing you best of the luck for the future. Here, I would like to share the success stories of NED scholars graduate. Most of our scholars are the first India family to go to university for science, technology, engineering, and maths education.
These students have overcome all the barriers to get admission in major universities. First, we have Ikra Bibi, who is one of our graduated scholar. She is from Software Engineering Department and secured first position in her batch. And also, she is in her family. She is first in her family to become an engineer. Second, we have Sabina Anwar. She is our graduated scholar who secured first position in Food Engineering Department in 2016. Next up, we have Ramsha Ali, a graduate scholar from Electrical Engineering Department. She had previously received UGRAD fully funded scholarship and has been a part of semester exchange program. And now she has received Fulbright scholarship from USA and will be leaving for her master in the fall of 2021. And the scholars family is so proud of Ramsha's achievement and success. May Allah continue to give her happiness and success in life. Ameen. It's rightly said, great leaders and inventors are not born. They are inspired and motivated to do the great things. Honorable guest, I'm sure you are willing to hear from our graduates who have achieved great things in their life, mashallah, and to know how NED scholars have changed their life. First, we have graduate from Electrical Engineering Department, Muhammad Faizan Nisar. Please come up on the stage and have few words with us. He is not present. Next, we have a graduate from Electrical Engineering Department, Rais Badshah. Please come up on the stage and have few words with us. He is also not present. Every organization needs selfless and determined people to run. And no doubt, NED scholars have achieved such kind of gems throughout the years. Thank you everyone for your services and making NED scholars what it is today. Our next speaker is Farooq Jamal Sahab, representative of NED scholars, a great mentor who always encourages students, share words of wisdom to boost their self-confidence. Please, sir, come up on the stage and have few words with us. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers, I can see at least one of my teacher, Nilofer, Madam Nilofer over here, and distinguished guests, dear fellows and dear students. मैं बात कुछ और करने आया था, लेकिन रास्ते में फिर डॉक्टर सुहेल की मुझे कॉल आई, तो मैंने थोड़ा सा मौजू बदला है. काफ़ी बातें you have already heard that how NED scholars progressed. ये किस्सा काफ़ी पुराना है, तकरीबन 13 years ago सब लोग डॉक्टर सुहेल की तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. इट इज़ एंटायरली इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर सुहेल. लेकिन डॉक्टर सुहेल के साथ एक और भी शख्सियत है जिसको हमने अभी तक जिक्र नहीं किया, और वो है उनकी वाइफ इंजीनियर नाहिद. वो भी हमारी क्लास फेलो हैं और अभी नज़र भी आ रही होंगी वो बैठी हुई साथ में. तो इंजीनियर नाहिद ये वही खातून हैं उसी टाइप की जो कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे होती हैं, तो ये इस कामयाब मर्द के पीछे हैं, तो इनके लिए भी एक क्लैप कर दें. दूसरी बात जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टेकिंग इनिशिएटिव इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट.
in societies like us, like here. But it is even more challenging to make it sustainable. So for the last 13 years, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर सुहेल और नाहिद, इंजीनियर नाहिद, जिस तरह से स्ट्रगल करते हुए और इसको लेते हुए, आप यू कैन सी ओवर हियर इन द ग्राफ कि स्टार्टिंग फ्रॉम 3 ग्रेजुएट्स, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं 61 ग्रेजुएट्स को, स्कॉलरशिप को. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस इज़ द लार्जेस्ट स्कॉलरशिप इन NED. अगर मुझे कोई सही करे इस बात पर कि शायद मेरी इत्तला के हिसाब से ये सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है इस वक्त. एंड इसके ऊपर जितनी हम तारीफ़ करें कम है. तो दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें नोट की है वो है सस्टेनेबिलिटी. अच्छा, जिस तरह अभी बहुत सारे बच्चों ने भी, मैं एक बच्चे को सुन रहा था, गुलाम हैदर को, और आई कैन नॉट फाइंड वर्ड्स कि मैं उस बच्चे की जो इजहार था वो तो अपनी जगह था, लेकिन जो उसकी फीलिंग थी वो मैं डायरेक्ट फील कर रहा था. उसको वो किस तरीके से गुजरा है अपनी सिस्टर, अपनी फैमिली. तो सैल्यूट टू ऑल दोज स्कॉलर्स जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे और उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया. एंड सैल्यूट टू देयर पेरेंट्स ऑल्सो, जिन्होंने अपने 2 वक्त की रोटी भी शायद छोड़ी हो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए. मैं हर साल जब इंटरव्यू लेता हूँ, डॉक्टर सुहेल मुझे इज़्ज़त देते हैं, ये बुलाते हैं और मैं इंटरव्यू लेता हूँ उन बच्चों की, तो हर दफ़ा एक नई कहानी, एक नया नावल, एक नई हकीकत तल्ख किस्म की हमें नज़र आती है. हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ से इतने रिसोर्सेज लाएं कि ताकि हम सब बच्चों को, सबको स्कॉलरशिप दे सकें. लेकिन आपको पता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. तो 2 बातें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे NED स्कॉलर की नज़र आई, अपार्ट फ्रॉम जो काउंसलिंग सेशन ये लोग करते हैं और मेंटोरिंग करते हैं. जो इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आज नज़र आ रही है, जिस पर आई एम क्वाइट हैप्पी एंड ग्लैड एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ, कि इस वक्त कंट्रोल आज 5 साल 6 साल पहले तक डॉक्टर सुहेल और हम सब लोग मिल मिलाकर कुछ कर लेते थे. इस दफ़ा सारा कंट्रोल मुझे एक्स NED स्कॉलर्स के नज़र आ रहा है. वो इस स्टेज को पकड़े में, वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड दैट इज़ रियली वेरी गुड. यानी वो पौधा जो NED स्कॉलर्स ने 13 साल से मुस्तकिल सालों पे लगाते चले आ रहे हैं, आज वो दरख्त बनते जा रहे हैं. अगर मैं यहाँ खड़े होकर एक एक स्कॉलर की स्टोरी और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोलना शुरू करूँ तो ये घंटों लग जाएंगे और ये ख़त्म नहीं होगा. दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अमले पहम. अल्लामा इकबाल का जो मैसेज है उसकी ये लाइव एग्जाम्पल है डॉक्टर सुहेल और नाहिद की और उनके तमाम साथियों की, कि ये अमले पहम है, ये एक जैद मुसलसल है, ये स्ट्रगल है मुस्तकिल, और ये सर्विस अबव सेल्फ है. तो ये चीज़ें हुई तो फिर सक्सेस नज़र आई. और सक्सेस क्या है? ये पैसों की सक्सेस नहीं है, ये शोहरत की सक्सेस भी नहीं है, ये किसी गुरूर की और किसी एरोगेंस की भी सक्सेस नहीं है. ये सिर्फ है दिली सुकून की, ये है इत्मीनान की. मैं आखिर में अपने तमाम साथियों को तरफ से और तमाम अपने उन स्कॉलर्स की तरफ से तमाम लोगों का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ जो यहाँ अपना इस कीमती वक्त को निकाल कर आए, और अपनी इस पूरी तकरीर का या छोटी सी टॉक का इख्तिताम करता हूँ अपने ही नज़म के एक शेर से. और वो एक मैसेज भी है कि इस कारगहे हस्ती में, इस आलम बेसबाती में नए चिराग जलाते चलो, नूरे जमाल फैलाते चलो. Thank you so much, sir. Next, we have Sir Ahmed Safi, who is Senior Customer Service Leader at General Electric
Pakistan, and mentor at ND Scholars. He is joining us through Zoom call. Please, Sir Ahmed Safi, have few words with us. हेलो, आ रही है अहमद, आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा, मेरे तालिब इल्म साथियों, आप सबको यहाँ पर खुशामदीद। और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ यहाँ, ख़ासतौर पर जो मेरे असातिज़ा हैं उनसे और जो जो स्टूडेंट्स हैं। एनईडी स्कॉलर्स के किस्से तो बहुत सारे हैं और आपको हर दफ़ा नई नई बातें पता चलेंगी, कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ। मैं ये जानता हूँ कि ये चंद स्कॉलरशिप से शुरू हुआ था, एक ख्वाब की तरह लेके सुहेल और चंद दोस्त हम लोग चले साथ। क्लास फेलोज थे हमारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम, अगर मैं यूं कहूँ, हमारी क्लास के कुछ लड़के और लड़कियां ये लेके चले, इस वक्त बड़ा अच्छा महसूस होता है ये कहना, आप लोग मेरा साथ दें ये कहने में। तो हमारी क्लास के लड़के शुरू हुए, 2-4 से शुरू हुए, स्कॉलरशिप दी 2-4 और बहुत खुश थे कि किसी की मदद हो जाएगी। आज वो बढ़ते माशाल्लाह और दोस्त आते गए सारे क्लास के और क्लास से बाहर के भी, और आज वो 62 स्कॉलर्स बन चुके हैं। स्कॉलरशिप्स यहाँ मौजूद हैं। इस साल 20 स्कॉलर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैं बहुत फख्र से, बहुत खुशी के साथ, बहुत आजिज़ी से भी ये बात कर रहा हूँ कि 20 स्कॉलर्स इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं और टोटल तादाद, मेरा ख्याल है सोहेल मुझे इसकी तारीफ करेंगे, 60 स्कॉलर्स हैव ग्रेजुएटेड अंडर दिस स्कॉलरशिप। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक जहद मुसलसल है और जो चल रही है और होती जा रही है और आगे भी ये चलती रहेगी। वजह ये है कि चिराग से चिराग जलता है, जिसकी फरूख साहब ने अभी बात की, हमारे दोस्त भाई उन्होंने कहा कि चिराग से चिराग जलता है। आप ये देखें छोटे छोटे चिराग जो अब आपको नजर आ रहे हैं आपको स्टेज के ऊपर, जो इसको लेके चल रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं। और बच्ची ने भी कहा कि हमने तो कर दिया अपना काम, वो उनके लिए काम हो गया, अब वो आगे लेके इसको चल रहे हैं और अपनी जो अपनी उसका चिराग है उसको वो रोशन कर रहे हैं, जिससे ये इल्म की रोशनी और ये जिद्दोजहद और बढ़ेगी। मुझे याद आता है जब मैं शुरू में स्टूडेंट्स के इसी तरह से इंटरव्यूज करता था और फिर वो स्कॉलरशिप मिल जाती थी। स्कॉलरशिप मिलने के बाद एक बच्चा आया, उसको हमने एक इंटर्नशिप दी, तो उसने हल्के से एक कंप्लेन की कि होता ये है कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास सब कुछ है, जो एनईडी में आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं, उनके पास तरह तरह के वसाइल होते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं और हमारे पास तो कोई वसाइल नहीं है। हम तो बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके अब ये स्कॉलरशिप मिल गई तो हम आगे जाएंगे। तो उसे मैंने बताया था बहुत फख्र से कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तुम और प्रिविलेज्ड हो गए हो इस स्कॉलरशिप के बाद। वजह ये है कि आप देखेंगे उनका हाथ पकड़ा सुहेल ने और दूसरे साथियों ने, न सिर्फ हाथ पकड़ा बल्कि उनकी जगह जगह रहनुमाई की। एक आवाज पे उनके लिए रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है, उनकी मदद के लिए भी जरूरत के वक्त मदद के लिए भी तैयार है। सिर्फ ये नहीं, कोई और किसी किस्म की मदद दरकार है, दामे द्रमे सुखने हर तरह से हाजिर हो जाती है। स्कॉलरशिप के जो मुंतजमीन है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, तो वो आगे बढ़े। और फिर ये भी हमने देखा कि जो प्रोग्राम ये स्कॉलर्स, जिनको मैं नाम नहीं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि अंडर प्रिविलेज, बल्कि ये तो सबसे प्रिविलेज्ड है माशाल्लाह, ये लोग जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी में, तो दूसरे जो प्रिविलेज्ड हैं वो इनसे इजाजत मांगते हैं आने की, और हम सारे दरवाजे खुल जाते हैं कि आए और सब इससे फैज़याब हो। तो इनसे तो सब फैज़याब हो रहे हैं। और ये आपको मिसाल मिलेगी, इसमें आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स तो ये बच्चे ही बताएंगे आपको, और वो मौजूद है कि कितने इनमें से जो है वो पोजीशन होल्डर निकल गए, जिन्होंने पोजीशंस होल्ड की। सिर्फ एक उनको जरूरत थी कि वो इस मकाम तक पहुंच सके, हल्का सा पुश उनको मिला, उनकी स्कॉलरशिप की वजह से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मेहनत की, और उस मेहनत के बाद देखिए कि वो आज पोजीशन होल्डर्स भी हैं, अच्छी जीपीए के साथ यहाँ से फारिग होते हैं और निकल के
फिर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बच्ची अभी निकल के गई, वो सोहेल बड़ी खुशी से बताते हैं 6 फिगर में उसकी पहली सैलरी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट, लेकिन उसकी काबिलियत, उसकी इस्तेदाद इतनी थी कि वो उसने एक अच्छी जॉब लैंड की। और इसमें भी सब साथ देते हैं। वो ये होता है कि जब यहाँ से ग्रेजुएशन का वक्त करीब आता है, उस वक्त भी इंटरव्यूज में कैसे जाना है, दूसरी और इनको मदद जो है वो प्रोवाइड की जाती है, उन लोगों की मदद की जाती है ताकि बच्चे उसके लिए भी तैयार हों। और ये भी उनकी जहनी तरबियत की जाती है, जो सबसे अहम पार्ट है, जो मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये सबसे अहम तरबियत जो दी जाती है वो ये है कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, किसी हालात से आगे बढ़ रहना है। क्योंकि ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि ऐसे लोग कम हैं जिनकी आजमाइश ही नहीं होती। ऐसे लोगों को घबराना चाहिए जिनकी आजमाइश नहीं होती, क्योंकि जिनकी आजमाइश होती है वो अल्लाह के करीबी लोग होते हैं, जिन पे अल्लाह की मेहरबानियां होती हैं। तो आप पे और जो स्टूडेंट से मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, पढ़ाई के दौरान भी, पढ़ाई से पहले भी, पढ़ाई के बाद भी आजमाइशें आएंगी और आपके हाथ पकड़ने वाले भी मौजूद होंगे। सिर्फ ये कि सफर शर्त है, सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज बोतेरे वो आपके पास आ जाएंगे। हजार शजर सायादार राह में है, आपको बहुत लोग मिलेंगे और फिर आप किसी के लिए सहारा बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह, तो मुसीबतों में और घबराहट, परेशानियों में घबराना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है। जो लोग, एक शेर है जो अल्लामा इकबाल का समझते हैं, अल्लामा इकबाल साहब का नहीं है, वो सादिक हुसैन एडवोकेट साहब थे, उनका है, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जितनी परेशानियां आती हैं उनसे आप यू राइज, यू सोर हाई, आपकी परवाज बुलंद होती है। हर एक तो नहीं उड़ सकता। तो ये मेरा मैसेज है कि बाकी तो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, अपनी स्ट्रगल करते जाना चाहिए। और जब आप किसी मकाम पे पहुंच जाएं, कामयाबियों पे पहुंच जाएं, तो उसके बाद दूसरों का हाथ पकड़ के इसी तरह से उनको ऊपर लाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने सोहेल का और अपने दूसरे साथियों का जो इसमें शामिल हैं कार्य खैर में, सोहेल के साथ मेरे और दोस्त, हमारी क्लास के लड़के लड़कियां शामिल हैं। मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, अच्छा लगता है इसमें लड़के लड़कियां कहना तो वो शामिल है। उन सबको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, उनके लिए बहुत दुआएं, अल्लाह मियां सबको कामयाबियां दे। बहुत शुक्रिया बच्चों, मेहनत करते जाओ और कामयाबियां हासिल करते जाओ। अस्सलाम। Thank you so much, sir, for joining us. Thank you, sir, for joining us. We are really honored. The next dignitary to honor us with her presence is Ma'am Nilofer. Please, ma'am, come up on the stage and have few words with us. अच्छा अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरोज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स। मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर सोहेल ने, जो मेरे स्टूडेंट थे, मुझे यहाँ इनवाइट किया है एंड आई फील रियली प्रिविलेज्ड टू बी हियर इन सच एन इवेंट। आई मस्ट कांग्रेचुलेट डॉक्टर सोहेल और उनके सब साथी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड it's a privilege to be their teachers. Thank you. To the students जो अब scholars हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक जो scholarship मिली है। और बस उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप लोग भी इन्हीं की तरह आगे जाके मदद करें और ये नहीं सोचें कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा दरिया बनता है। आप भी ये दिमाग में रखें कि आगे जाके हम भी सबको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच to be here. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Next, we have a graduate from Electrical Engineering Department, Mohammad Faizan Nisar.
please come up on the stage and have few words with us. Assalamu alaikum everyone. My name is Faizan. I was graduated last year from NAD as an electrical engineer. NAD scholars आप सब जानते ही हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप NAD स्कॉलर्स और बहुत से काम कर रही है. अच्छा, NAD स्कॉलर्स ने मैंने जब ग्रेजुएशन की तो जॉब के साथ साथ हमने जो है मेरे कुछ क्लास फेलोज़ और मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया. उस स्टार्टअप का नाम है फ्लक्स एनर्जी. ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है पूरा. और बताना यही था कि डॉक्टर साहब कासिम अब्दुल सत्तार साहब, इन्होंने हमें बड़ी हेल्प की है. टिल डेट हम अप्रॉक्सीमेटली 2.8 मिलियन का बिज़नेस डिस्पाइट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस हम कर चुके हैं. NAD का जब स्टूडेंट आजकल ग्रेजुएट हो रहा है, स्ट्रगल तो है, बट एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, क्या कंडीशंस हैं जो कि हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को तंग कर रही हैं. हमें अपने काम पे फोकस करना है, अपने अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, और इसी वजह से हमने ये सब किया. 4 स्टूडेंट्स थे हम, अब इवन 4 ही स्टूडेंट्स हैं. अब टीम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है. ऑफ़िस हमने इनाग्रेट कर लिया, गुलशन इकबाल में हमारा ऑफ़िस है. सर ने ये कहा था कि आप लोगों से ये स्टोरी शेयर की जाए ताकि मुस्तकबिल में बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये चीज़ सोच रहे होंगे और वो डर रहे होंगे कि यार पता नहीं मैं स्टेप्स लेता हूँ इस तरह के तो क्या होगा मेरे साथ. वो कहते हैं ना कि आप अगर हिमालय की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं और अगर आप उसको सोचते रहेंगे तो आप कभी नहीं चढ़ पाएंगे, बट डे बाय डे स्टेप्स के थ्रू आप एक ना एक दिन चले ही जाएंगे उसके ऊपर. तो सेम हमने यही किया. हमने डेली प्लान्स किए, डेली फोकस अपना हमारा टीम मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, सेल्स, प्रिक्योरमेंट, ऑपरेशंस, आफ्टर सेल्स, कमिशनिंग, ये सारे चीज़ें हमने डॉक्टर साहब साथ थे. हमें जो था, हम किसी भी लम्हे डरे नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमें पता था कि डॉक्टर साहब और इनकी टीम हमारे पीछे बैक पे है, जो कि हमारे लिए बड़ा एक ऑनर था. एक डर नहीं था जिसकी वजह से हम खुल के खेल सके. आप लोगों से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं, रिक्वेस्ट सारों से यही है कि अपने एम्स को हायर करें. अगर कोई सोच रहा है कि मैंने ग्रेजुएशंस के बाद और एक अप्रोच लेनी है कि मुझे जॉब करनी है, तो अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप आएँ ज़रा बिज़नेस में. डॉक्टर साहब, NAD स्कॉलर्स, इनके सारे फ्रेंड्स अवेलेबल हैं हमारे लिए, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें. कंक्लूसिव रिमार्क्स मेरे यही हैं कि NAD स्कॉलर्स के लिए हम अब यही प्लान कर रहे हैं कि NAD स्कॉलर्स को हम आगे आने वाले 15 से 20 या 10 साल या 8 साल जो भी प्लान्स हैं उसमें अपने पैरों पे खड़ा करें. डोनेशंस पे ये बात अभी चल रही है, बट ये कि हम अगर फ्लक्स एनर्जी इस इस्टेब्लिशमेंट अगर हो जाती है तो हम इसका ज़रूर आने वाले स्टूडेंट्स को इसमें से इंटर्नशिप्स, इसमें से जॉब्स और बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बीइंग. थैंक यू सो मच फॉर द GE एज वेल टू कमिंग ऑन. थैंक यू सो मच. Thank you. Next, we have the very first graduate of NAD scholar, Umair Ali, from the batch of 2011, Mechanical Engineering. Please come up on the stage and have few words with us. Assalamu alaikum. First of all, it's an honor to be here, to be a part of NAD Scholars. My name is Umair Ali और हम उस वक्त से स्कॉलरशिप का पार्ट हैं, ऑलमोस्ट 1 decade ago. My batch is 11-12 और
कब ये 10 साल गुजर गए पता नहीं चला, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा इट्स नॉट ओनली अ स्कॉलरशिप, इट्स अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव योर लाइफ गाइडलाइंस। जो इस स्कॉलरशिप की क्वालिटी है, ये सिर्फ आपको स्कॉलरशिप नहीं देती, ये आपको इंटेलेक्चुअल स्किल्स देती है, ये आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटी देती है जिसके थ्रू आप इंटर्नशिप में ग्रो कर रहे होते हो। Currently I am in Honda Atlas car and I am supervising the whole Sindh region of Honda Atlas car company. And first of all, my one advice to all my juniors and my seniors is that कि आपने education जो continue रखनी है वो तो रखनी है। Second चीज़, आपने अपनी communication skills में the way you talk to with others, the way you prove your point, that's also more important। क्योंकि आने वाले टाइम में no matter आप बहुत अच्छा एजुकेशन ग्रेड्स आप ले लेंगे, लेकिन when you are coming in practical world, everybody want to know how you express your viewpoint, that's more important। and बस मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर सुहेल is a ideal personality, is more than an angel for all of us, not only for me but all my juniors। so in case of any guidance, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी हो, डॉक्टर सुहेल ने हमें सपोर्ट किया है, हमें असिस्ट किया है, उनकी पूरी टीम ने। स्पेशली जैसे कहा कि उनकी वाइफ ने भी, जाहिर सी बात है, उन्होंने सपोर्ट किया, हर तरह से हमें आगे लाने में मदद की है। अब करंटली आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हर्डल्स आएंगे आपके टाइम पे। मुझे याद है जब मैं 4th ईयर में था, माय फादर वाज डिजीज ड्यू टू द पैरालिसिस अटैक एंड इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी एंड नॉट ओनली माई फैमिली। बट टाइम गुजरता गया और स्ट्रगल्स आते गए और उसमें ग्रूम होता गया। आपने एक बड़ी अच्छी पोएम पढ़ी होगी मैट्रिक में, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये जो चीज़ें, जो भी हर्डल्स आते हैं, ये आपको ग्रूम करते हैं। अगर आपके रास्ते में हर्डल्स नहीं आएंगे तो आप ग्रूम नहीं होंगे, आप फर्दर आप में इंटेलेक्चुअल गाइडेंस, इस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। तो जो हर्डल्स आएँ आते जाएँ। आखिर में बस एक छोटा सा शेर कहूँगा इकबाल का कि आपने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आपने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह डेवलप करना है कि ख़ुद खुदा आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं, ना कि आपको वो करना पड़े जो आपको जॉब के जेडी दी जा रही है। थैंक यू। वेलकम सर। Thank you so much, Marilee. It was really inspiring. Next up, we have Ramsha Ali. She has just joined us. She is a graduate scholar from Electrical Engineering Department. She had previously received UGRAD fully funded scholarship and has been a part of semester exchange program. And now she has received Fulbright scholarship from USA and will be leaving for her masters in the fall of 2021. Please, Ramsha, come up on the stage with your mother. And yes, please come up on stage. Assalamu alaikum, honorable guests. I will just admit for a minute that I'm a little underprepared, but alhamdulillah, I have my strength right here, so I think I'll do okay. This is my mom. Thank you so much for the introduction. That was very overwhelming. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि NED scholars और मेरे parents, Allah Ta'ala, these are the people that I really feel like mentioning here. Yeah, absolutely on any platform. Please come forward. आगे आ जाए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि यहाँ इस चीज़ के बुलाया गया मुझे और ये एक रिकग्निशन दी सबसे पहले तो, क्योंकि जब भी आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिलती है तो आप एक वो अमाउंट रिसीव किया एंड दैट्स इट। बट विथ NED स्कॉलर्स आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस कनेक्शन, बी डॉक्टर साद हिमसेल्फ, his wife, or all the students who are a part of it or who have been a part of it. It has always been an absolute pleasure. और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो कुछ भी मैंने अचीव किया है, जो कि उन्होंने बताया, it's not a lot,
But whatever it is absolutely because of my parents, Dr. Suhail, Alhamdulillah, my university, all the institutions I've always been a part of, and all the experiences that have come along with it. So the only advice that I have for all the newcomers and all the students जो कि जिनका ongoing चल रहा है या जो who are in a confused state of mind right now कि आगे क्या करना है या क्या, सबसे पहले I'll put on the table that if you need my help for absolutely anything, I'm just a text away. उसके अलावा मैं यहाँ पे ये moment लूँगी क्योंकि it's माशाल्लाह very big gathering. I'll just take this moment and say thank you to Dr. Suhail himself and everybody who is a part of NED Scholars and everybody who has made this event possible. I'm just gonna hope that I'm not forgetting anything or I'm not forgetting thanking anyone because ये बस ये 5 minutes या 2 minutes बोलने का मकसद सिर्फ gratitude show करना है and at the end I'll just say कि alhamdulillah we should be very grateful for our parents and I'm just gonna emphasize on it once again that whatever I am today, जो कुछ भी हूँ, जो थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें achieve की हैं, alhamdulillah that's because of my mother and NED Scholars for sure. Jazakallah and thank you so much everyone for coming and listening to me. Jazakallah. Thank you, Ramsha, for speaking few words from NED Scholars. Now, I am Sayyid Umaid Ahmed and I am here to share some of the words from my side. इकबाल का एक शेर है जो कि NED Scholars के प्लेटफॉर्म से मैंने समझना सीखा है कि इकबाल कहते हैं लीडर की तारीफ़ क्या है, वो लीडर जो आगे चलकर इन सारे ग्रेजुएट्स को संभालेगा और उन्हें एक विज़न फराहम करेगा. तो इकबाल कहते हैं निगाह बुलंद, कहते हैं वो बहुत दूर तक देखता है, सुखन दिल नवाज, और ऐसी बात करता है कि बात दिल में उतर जाती है और जाम पुरसोस, और उसकी बातों में दर्द होता है. तो इकबाल कहते हैं निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जा पुरसोस, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए कि लीडर ऑफ द कैरावन जो है उसके लिए यही 3 नुक्ते, यही 3 बुनियादी पॉइंट्स तो हैं कि निगाह उसकी बुलंद हो, देखता हो तो उसका विजन पहाड़ों से ज़्यादा ऊंचा हो, सुखन दिल नवाज, जब बात करे तो बात दिल में उतर जाए और जाँ पुरसोस, और उसके अल्फाज में ऐसा दर्द हो कि जब प्यासा पानी पिए तो उसके सीने और जिगर में जो ठंडक पहुंचती है वो ठंडक उसके अल्फाज से लोगों के दिलों में उतर जाए. तो मैं यहाँ पर अपने काबिल एहतराम जनाब वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी को इनवाइट करूँगा कि वो आएँ और इन मुस्तकबिल के मेहमानों से कुछ लफ्ज़, कुछ वर्ड्स शेयर करें. वी वुड लाइक टू वेलकम आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम असातिज़ा किराम, मैडम नीलोफर, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अभी तशरीफ़ नहीं लाए हैं, वो किसी लम्हे भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, और मेरे तमाम साथी बैच 8081 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं देख रहा हूँ सुहेल भी हैं, नाहिद भी हैं, अहमद भी लाहौर से बड़ी शोला बया किस्म की तकरीर करके गए हैं, और माशाल्लाह बाकी आप लोग अस्सलाम वालेकुम. मेरा और सुहेल का साथ काफ़ी पुराना है और मैंने और सुहेल ने NED यूनिवर्सिटी भी साथ ज्वाइन की, और इत्तफाक से जब हम स्कॉलरशिप पे गए तब भी आगे पीछे ही गए, एंड वी वर अवॉर्डेड द सेम स्कॉलरशिप. तो वी वर कॉम्पीटिंग एट द सेम टाइम बट वी वर रिमेन वेरी गुड फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों ही वैसे कॉम्पीट करते हैं, और जो आप लोग यहाँ वेरी राइटली सुहेल की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन आप सुहेल के पीछे जो है उसको भूल गए. I mean, without Nahid's support, probably this would not have happened. तो हमें यहाँ जहाँ सबको क्रेडिट देना है, जाहिर है कि कोई एक आदमी लीड करता है, बाकी सारे लोग उसके साथ हैं,
और माशाल्लाह जो उन्होंने NED स्कॉलर के नाम से शमा जलाई है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद रोशन होगी और न सिर्फ इससे लोग फ़ायदा उठाएंगे बल्कि वो NED स्कॉलर्स जो अपना तालिब इल्मी का सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं वो भी आके आगे बढ़ेंगे और इसको इससे शमा से शमा जलाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई रमशा को यहाँ देख के। अभी कल ही की बात है कि उसका यहाँ एडमिशन हुआ था। रमशा और मैं पड़ोसी भी रहे हैं एंड आई नो द फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी हुई। शी इज़ अ वेरी ब्राइट यंग गर्ल और आई एम श्योर कि आप सब लोग भी उससे कम नहीं हैं। यहाँ मैं एक बात की वजाहत चाहता हूँ कि मुश्किल वक्त की बात हो रही है, नौकरी में उसकी बात हो रही है। एक बात याद रखें कि NED यूनिवर्सिटी में गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है। हम सब इंक्लूडिंग मी किसी अमीर आदमी की औलाद नहीं थे। हो सकता है कोई छोटी मोटी एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, लेकिन NED यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्म्स द लाइफ and lives in hundreds and thousands. I'm an example in front of you and there are so many other examples. अच्छा, हमारे सिस्टम्स भी कोई बहुत शानदार नहीं है, मुझे कोई झिझक नहीं है पब्लिकली ये बात कहने में। NED यूनिवर्सिटी की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और जब तक वो रहेगी NED यूनिवर्सिटी का नाम कभी नीचे नहीं हो सकता, वो उसके काबिल और मेहनती तालिब इल्म है। इन अच्छी क्वालिटी के तालिब इल्मों की वजह से आज तक इस इदारे का नाम कायम है और मुझे यकीन है कि ये हमेशा कायम रहेगा। आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो उसकी कद्र व कीमत को शायद उस तरह से नहीं नाप सकते, लेकिन मैंने देखा है कि हम उन्हीं लकड़ी की बेंचों में पढ़ के गए, दुनिया में हर बेहतरीन से बेहतरीन इदारों में पढ़ा और दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ जिनके नाम भी नहीं सुने थे, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका और न जाने कहाँ कहाँ जो सिर्फ नक्शों पे मौजूद है, उनके तालिब इल्मों से भी कॉम्पीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म किया। और आप में जितने जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ मौजूद, मैं यकीन से कह सकता हूँ दे आर सम ऑफ द ब्राइटेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री। अभी शायद उनको इस चीज़ का इदराक ना हो, लेकिन मौका मिलेगा तो वो खुद साबित कर देंगे। रही बात नौकरी मिलना ना मिलना, ये सारा नसीब का मामला है। एक बात याद रखिए, इंजीनियर बहुत पैसे वाला आदमी नहीं होता अगर हलाल का कमाए। इंजीनियर्स ओनली मेक द टू एंड्स मीट। इंजीनियरिंग प्रोफेशन में करोड़पति बहुत कम लोग बनते हैं जायज़ तरीके से, लेकिन दे अर्न अ वेरी डिसेंट लिविंग। वो हैंड टू माउथ नहीं होते हैं। और NED यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ मैंने अपनी सामने हज़ारों ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म होते देखी हैं, फैमिलीज़ को ट्रांसफॉर्म होते देखा है। मैडम नीलोफर मेरे सामने बैठी हैं, वो उसकी गवाही देंगी कि हमने अपने सामने बच्चों को देखा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं किसी की मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन दर्जनों मिसालें हैं और ये बच्चे भी उन्हीं में से शामिल हैं। जब मैंने नौकरी शुरू की सन 1985 में, तो मुझे 1500 रुपये की तनख्वाह मिलती थी और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बैठने की आदत ही नहीं थी। हम तो यूनिवर्सिटी में कभी इस दरख्त पे कभी उस दरख्त पे। अब कहाँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बैठे, महीना भर मेहनत करें, 1500 रुपये मिले, आंसू निकल आते थे। लेकिन आई वॉज अ वेल पेड इंजीनियर एट दैट टाइम। मेरे साथी और दोस्त तो 900 रुपये की नौकरी भी कर रहे थे। तो आज अगर आपको 15,000 और 18,000 की नौकरी मिल रही है तो वो इक्विवेलेंट है, कोई बहुत फ़र्क नहीं है। लेकिन जो ग्रोथ है ना, वो एक्सपोनेंशियल होती है। और ये बात याद रखिए कि जितनी मर्जी है सिफारिश ले आइए, जितना मर्जी है और कोई तरीक़ा अख्तियार कर लीजिए, इज़्ज़त कमाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो मेहनत है। मेहनत से आपको इज़्ज़त मिलती है, चाहे अपना इदारा हो, चाहे अपना ख़ानदान हो, चाहे मोहल्ला हो, कहीं भी हो। मेहनत से आप इंडिस्पेंसिबल बनते हैं। और यही सबक सुहेल दे रहे हैं, यही सबक ये बैच 80-81 को दे रहे हैं, जो आपकी मेंटोरशिप कर रहे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो आपकी नीड्स को एड्रेस कर रहे हैं। उसका मकसद खुदा न खासा सिर्फ माली मावनत करना नहीं है। माली मावनत के लिए तो बहुत लोग मौजूद हैं। ये NED स्कॉलर्स फ़र्क क्यों है? फ़र्क ही इसीलिए है कि ये हैंड होल्डिंग कर रहे हैं
और आपको सबक दे रहे हैं कि सीधे रास्ते पर चलें और मेहनत का रास्ता अपनाएं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप सब लोग, अल्लाह ताला आप सबको बेतहाशा कामयाब करेगा। और बहरहाल इसमें एक क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा, इसमें नाहिद पहले, फिर सुहेल और फिर बाकी सारे साथी, कि जिन्होंने ये इस नेक काम को जारी रखा हुआ है, और इसमें अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। और आप लोगों का जब वक्त आएगा तो आप भी इसमें अपना हिस्सा डालिएगा। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Vice Chancellor. We are honored and delighted to have you amongst us. Next we have NED Scholars is delighted to announce that General Manager of General Electric Great Solution Pakistan, Zil Faruqi and Zari Abbas. Zil Faruqi and Jari Abbas has supported NED scholars by donating laptops for our scholars. We are really thankful to him, as laptop is an essential tool for students. Please, sir, come up on stage and have few words with us. Sir Jari Abbas. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, respected teachers, Madam Nilofer, Assalamu alaikum, and the students, ladies and gentlemen, if you can. Assalamu alaikum. I'm really honored to be present on this auspicious occasion of this annual dinner hosted by NED Scholars. Really a great initiative that I have seen, and this is explained by this this graph. This is amazing exponential graph starting from 2008, from just 3 scholarships going 20 times in 12 years to 61. So I'm sure a lot of efforts and commitment has gone behind this. So really a big hand for this initiative for all those who are behind this. And I must say there's a शेर मैं कहना चाहूँगा, अहमद फराज का है कि शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत सारी शम्में जला दी हैं, ये विजिबल है बिल्कुल। अ बिग हैंड टू द टीम। और इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट, जितने स्टूडेंट्स हैं जो इससे इस्तेफ़ाज़ा कर रहे हैं, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसी तरह कम से कम अपना एक मोटिव ये बनाइए कि जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ्स में आए, इंशाअल्लाह ताला आप लोग बहुत कामयाब होंगे। तो आप अपनी इसी तरह 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स को आप सपोर्ट कीजिए, जहाँ भी अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल जगह उनको गाइड करें, उनको तालीम में, उनके प्रोफेशन में गाइड कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, ताकि इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़े। और इसके लिए मैं एक वो तमसीली एक वो मैं पेश करूँगा, जो हम सब इंजीनियर्स ही हैं, कि जैसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है कि जिसमें एक एटम टूटता है तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और उस आगे वो 3 एटम्स को तोड़ते हैं, फिर 9 निकलते हैं। तो दिस प्रोसेस गोज ऑन, दिस इज़ अ चेन रिएक्शन which we all need to start, and it will grow exponentially. So ये रोशनी फैलाइए। That's all I wanted to say. Thank you very much, all of you. Thank you. ज़िला पाना मेरे कोलीग ज़िल फारूकी। Assalamu alaikum. Respected Vice Chancellor Sahab, Madam Nilofer, a special thanks to you. Actually, honestly, I'm not prepared to give any speech. It is a pleasant surprise to me that I'm invited on the stage to say a few words. What I would say that
And I must say that the congratulations to Dr. Suhail, first of all. I think it's a great initiative that he took, and that he carried along with it for so many years and with so many peoples, and he has really built up the organization kind of thing, and that's really amazing to see. But one suggestion that I would make, because as the slogan that I have looked at, actually it has to be improved. Because what I have seen that the slogan that is mentioned there for the scholars, NED scholars, they are actually doing more than what they have aimed for. So what I would suggest, Dr. Suhail, that you might replace this one person with the right education can change the lives of his own entire family. You might replace it with that one person with the right education and right training can actually change the lives of the entire society. Because what I have seen here, that you have actually developed people who are willing to bring change into the lives of the other people, and that is more important. And I wish all of you very good luck. The way you are you're contributing to this noble cause, and I wish all the participants and all the scholars very best of luck. Thank you. Thank you, respectable guest, for sharing few words with us. Now we have the laptop distribution ceremony. But before distributing the laptop, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरी नज़र CSA के कुछ अफराद पे पड़ी. CSA क्या होता है, मैं एक छोटा सा लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना चाहूँगा. कंट्रोलर स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट. NED स्कॉलर्स का जो भी चैनल NED स्कॉलर्स तक पहुँचा है, या NED स्कॉलर्स की जो भी एफर्ट हैं, वो एक चेन के थ्रू यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स तक पहुंचती है. इन चेन के अंदर सबसे मजबूत कड़ी जो है वो कंट्रोलर स्टूडेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट की है. और जैसा कि सर ने शेर कहा कि शिकवे जुल्मते शब से तो कई बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. तो मैं कहूँगा कि आप लोग सारे लोग इन लोगों को अप्रिशिएट करें, जो कि नज़र तो नहीं आते लेकिन दिन और रात अपनी एफर्ट से हम तक ये स्कॉलरशिप को पॉसिबल बनाते हैं. थैंक यू सो मच. इसके बाद मैं अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट सर ज़िल फारूकी और सर जरी अब्बास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ, और साथ ही साथ रिस्पेक्टेबल वाइस चांसलर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स जो हैं जिनको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी दी गई है और उसके साथ ही लैपटॉप भी उन्हें अलॉट किया गया है, तो अपने हाथ से उन्हें ये तोहफ़ा फराम करें. काइंडली कम ऑन द स्टेज. शुक्रिया. So please students, you have to come here one by one and to receive the laptops, please. The guest starts here. Please. First of all, I would like to invite Unza Nishad for receiving her laptop. Unza Nishad, please come on the stage and receive the laptop from the Vice Chancellor and the team. Sheikh Muhammad Hammas, please come on the stage and receive your laptop as a gift from NED scholars. Sheikh Muhammad Hammas. After that, I would like to invite Muhammad Anas Hassan, a newly inducted graduate, to receive his laptop from NED scholars. Muhammad Anas Hassan, please come on the stage. I would also like to invite Munib Laik to come on the stage and receive this gift of laptop from NED scholars. Munib Laik, please come on the stage. It is also requested to all of you to appreciate these students. Last, I would like to invite Anusha Abid to please come on the stage and receive her laptop. There is one more laptop. Please, Binish Hasib, come on the stage and receive your laptop from the respectable Vice Chancellor and the team.
So please, respectable guest, you can have a seat and we can now continue our program. Thank you so much. Thank you so much for coming. Now we are at the stage of closing ceremony, and at the end, on the request of Dr. Muhammad Sohail, I would also request all of you to please recite Surah Fatiha for our graduate Umaiz Ewan, who passed recently. Please recite Surah Fatiha for our graduate. तो हम इस इवेंट की क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ जाते हैं, और इस क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ जाते हुए चंद अहम बातें आपसे गोशगुजार करूंगा। और ये सारी बातें हमारे एनईडी स्कॉलर्स, हमारे मोहतरम काबिल एहतराम असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी के लिए है कि एनईडी स्कॉलर्स का मिशन, एनईडी स्कॉलर्स का विज़न और एनईडी स्कॉलर्स का मकसद, ये सब कुछ आपके सामने है। और ये मकसद, इसकी तकमील के लिए एक नहीं बल्कि हज़ारों सरों और हज़ारों उस्तादों की ज़रूरत होती है, और वो हज़ारों उस्ताद एनईडी स्कॉलर्स की छत के नीचे हमें ये सारी सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं। और एनईडी के जो न्यूली इंडक्टेड ग्रेजुएट्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन तमाम असातिज़ा से इंडक्टेड रहें, इनसे कनेक्टेड रहें। यही वो लोग हैं जो आपको फ्यूचर के लिए राहें फ़राहम करेंगे, और यही वो लोग हैं जो आपको बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इन्हीं गुफ्तगू पर अपनी बात को समेटता हूँ और इन अशार पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कई बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शुक्रिया। Now we have dinner for all the guests, students and graduates. We have table serving facility available. So I would like to request all the guests after a few minutes to come on the right and the left side, and all the students are requested to go on the back and sit with their parents and enjoy the dinner. Thank you so much.